और जागरूक ना होते, जो इंसान जागरूक है वो निश्चित है बीजेपी को वोट नहीं करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है कि हम सबको आपस में भाईचारे के नाम पर उकसाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उकसाना, और हमको आपको आपस में बांट करके वो सत्ता पर काबिज होना चाहिए। लड़ाई में सपा या बसपा आ सकती है, लेकिन लोग गिनती जो गिन है तो समाजवादी पार्टी। माहौल जो है इस समय बीजेपी के खिलाफ है। कह दिया हाई स्कूल इंटर बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया है। इनकी सोच ही है देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना। हमारे बीच में एक सज्जन जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार क्या हैं 2022 के चुनाव को लेकर, किस पार्टी को लाना चाहते हैं और किसको उत्तर प्रदेश से भगाना चाहते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा लालू प्रसाद नाम। लालू प्रसाद जी, बताइए क्या हाल है? यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है, बदलाव होगा, योगी दोबारा विराजमान होंगे। अरे बदलक तो चाहिए। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? बदलक तो चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ का तो बदलने का उनके मतलब बदलने के तौर पर कौन आएगा उनके, मतलब उसके बाद नंबर किसका है? अब उन्हें नंबर आई यादव जी का। अखिलेश यादव का? हाँ, उन्हें नंबर आई और नहीं आई बीच। दादा कह रहे हैं बीजेपी आएगी। बीजेपी नहीं आई। नहीं कह रहे हैं इस गांव में 100% नहीं वोट है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। दादा बता रहे हैं, देखो पीछे से आवाज आ रही है, आपने सुना? अरे वो तो बता रहे हैं, दे है नहीं फायदा कुछ नहीं, दे है नहीं। मतलब आपका विचार कहता है अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा, विकास के आधार पर योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? विकास के आधार पर योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अरे अब यह चीज हमका नहीं पता है, कत्ते नंबर दे कत्ते का। फिर भी आपकी सोचा क्या कहती है? अरे बताइए। अरे जीरो है बता। मतलब दूसरे लोग कह रहे हैं, आप अपनी सोचा क्या कहती है? आप मतलब इतने समझदार हैं, आपको मालूम होगा कि मतलब आपका काम हुआ, सरकार से आप खुश हैं कि ये बताइए हमको। हम बहुत खुश हैं। अरे खुश को नहीं है, दुनिया खुश है जब है एक आदमी जीता है तो खुश तो दुनिया है जी, नाराज को है। जैसे जगह पर यहाँ आदमी जीत जाते हैं, जैसे गाँव प्रधान जीत गया तो दुनिया खुश है। खुश नहीं रही हो जाइए हो कहाँ, कौन गली जी हो बताओ, तुम नहीं खुश रही हो कौन गली जी हो? हमको बदलाव करना है उत्तर प्रदेश में, यहाँ गांव से अपने। हाँ तो बदलाव तो होना, हर चीज बदलाव होते हैं, हर चीज बदलाव होते हैं। तो सरकार से आप मतलब बीजेपी सरकार से आप नाखुश हैं? को आप नाखुश हम कौन दिन नहीं रहे। तो आप बदलना क्यों चाहते हैं? जब आपको सच्ची मतलब आपको सब सुविधाएं मिल रही तो क्यों बदलना चाहते हैं? हाँ, जब आप मतलब आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं आपके घर द्वार पर, हर प्रधान नवा चुना जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जौन हो। नहीं कहीं आप देखना होगा 2-2 3 बार लोग लगातार प्रधानी जीतते हैं। तो जीता ले करम है तो जीते थे। प्रधानमंत्री 2 बार मुख्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाँ तो बने हैं उनका जीता। तो आप तो कह रहे हैं बदल जाता है को, आप कह रहे हैं कि हर बार बदलता है ना। हम बता रहे हैं ना, हर बार आदमी सोचता है कि दूसर बदल हो, कहते हैं कि नहीं कहते। हाँ, हमारे बीच में भैया जी, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या विचार हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा पृथ्वीपाल नाम है। पृथ्वीपाल जी, बताइए क्या लगता है यूपी में बदलाव होगा, योगी दोबारा विराजमान होंगे? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी से और योगी जी से नाराज है, और हम लोग तो शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं। जितना भी उत्तर प्रदेश का हो या भारत का पूरे देश का हो, जितना शिक्षा पर इन्होंने वार किया है, और इनकी सोच जो है मेन शिक्षा पर है। ये चाहते हैं कि जो समाज है एससी और ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग ये पढ़ लिख ना पाएं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने शिक्षा पर ही वार किया है। ये चाहते हैं अगर शिक्षा से हम इनको वंचित कर देंगे तो हमारा पुनः जो है राज कायम हो जाएगा, जैसे पुराना राज था, वो इनकी सोच वही है। खैर ऐसा तो नहीं है कि मतलब बच्चों के साथ वो किया जाता हो, ऊंच नीच का भाव तो किया नहीं जाता। अगर स्कूल खुल रहा है तो सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। सम्मान तो इसको सम्मान नहीं कह सकते हैं भाई। देखिए, हर चीज़ खुला हुआ है इस समय, बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, लेकिन शिक्षा पर ही इन्होंने ऐसा क्यों प्रतिबंध लगाया है। और मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ पर कोरोना का असर है वहाँ पर शिक्षा पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर कोई मरीज नहीं है, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पर तो शिक्षा का जो माहौल है, उनको विद्यालय जो है उनको खुलवाना चाहिए, ये मेरा मानना है।
मतलब आप दादा भैया का कहना है मतलब है कि इन्होंने शिक्षा पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, दारू के ठेका खुल रहे हैं, सारे काम खुल रहे हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन इन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए हैं। अभी हम देखा होगा बच्चा को ऐसे प्रमोट कर दिया, हाई स्कूल इंटर बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया है। इनकी सोच ही है देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना। तो ये चाहते हैं कि बिना पढ़े इनको पास करना है और इस तरीके से जो देश का विकास नहीं हो सकता है, बच्चे का विकास नहीं हो सकता है, मेरा जो मानना है। अच्छा, इन सब हालतों को देखते हुए आपके हिसाब से बदलाव होना तय है? बदलाव तो जनता देखिए है, अब जनता के ऊपर है, क्योंकि मैं तो केवल अपने गांव का या आसपास का बता सकता हूं कि माहौल जो है इस समय बीजेपी के खिलाफ है और लोग चाहते हैं कि जो प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बात है तो लोग चाहते हैं कि इस बार जो है लड़ाई में सपा या बसपा आ सकती है, लेकिन लोग गिनती जो गिन हैं तो समाजवादी पार्टी की गिन है। खैर वही लड़ सकते हैं। अभी आपने देखा हो जिला पंचायत अध्यक्ष का इस समय चुनाव चल रहा है, बीजेपी जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में यूपी में संकट आना तय है। सत्ता का दुरुपयोग तो होता ही। खैर आपने देखा होगा कि अभी देखिए ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे लखनऊ में 25 शायद पंचायत सदस्य जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतलब कुल 25 सदस्य हैं, लेकिन उसमें से भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 सदस्य हैं। लेकिन मेरा मानना है वो साम दाम दंड भेद और धन के बल पर वो अपना हो सकता है अध्यक्ष बना सकते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो चुनाव हुए हैं हाल में उससे हताश हुई है और उस हताश का कारण है जो आज वो अपने धन बल के धन बल और शक्ति का उपयोग करके, सत्ता का उपयोग करके वो जो भी, चाहे वो सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे पहली बात बसपा तो लड़ नहीं रही है, लेकिन वो चाहती है कि फिर हम अगर अध्यक्ष हमारा कायम हो जाएगा तो फिर से हम अपना सरकार बना सकते हैं। सरकार जिस तानाशाही से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि जो 2022 का चुनाव होगा उस पर कितना उसका फोकस रहेगा? किस कारण से वो चुनाव लड़ेगी कि उसको हर हालत में सत्ता चाहिए? क्या बीजेपी सत्ता की इतनी भूखी हो गई है कि मतलब कोई बात नहीं माननी लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है कि हम सबको आपस में भाईचारे के नाम पर उकसाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उकसाना और हमको आपको आपस में बांट करके वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ये उनकी हमेशा की सोच रही है। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू के नाम पर और मुसलमान के नाम पर वो हमको आपको बांट देंगे, गुमराह कर देंगे, मंदिर के नाम पर गुमराह कर देंगे और हम लोग फिर जो है हमारी जनता भोली भाली फिर उनको सत्ता देने के लिए तैयार रहती है। और जागरूक ना होते जो इंसान जागरूक है वो निश्चित है बीजेपी को वोट नहीं करेगा।